नमस्कार। योगी सरकार ने जब से सत्ता में आई है तब से रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को एक खास तोहफा फ्री बस यात्रा दी है। इसको लेकर बहनें बहुत खुश हैं, परिवारों में खुशियों का माहौल है। लेकिन योगी सरकार का जो मोटिव है कि यहाँ पर बसों की फ्री संख्या हो, यात्रियों को सुविधाएं हों, ऐसा देखने में आया है कि यहाँ पर बसें कम हैं और यात्री बहुत से हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा बस की कंडीशन दिखाएं। यहाँ पर एरा, खमरिया और उसके साथ सीतापुर और लखनऊ की बसें जाती हैं, जिसमें से सिर्फ लखनऊ की एक बस यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके अलावा किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं है। यात्रियों में बेचैनी है, परेशानी है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों की कलाई में धागा बांधे। साथ ही मैं बात करूंगा मोदी सरकार के विकास कार्यों की। अगर मैं रोडवेज की बात करूं तो मोदी सरकार का जो विजन है कि विकास करना, लेकिन ये विकास बस अड्डे को देखकर लगता है कि किसी तरह का कोई विकास नहीं है। ये मेन गेट है जहाँ से बसें निकलती हैं। यहाँ 2 दिन की बरसात के बाद पूरा कीचड़ है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं रोडवेज बस स्टैंड के अंदर की बात करूं तो यहाँ पर ना पानी की सुविधा है, जो कूलर लगा हुआ है उसमें पानी नहीं है, जो वॉशरूम है पूरी तरह से गंदगी है वहाँ पर। और इसके अलावा बस अड्डे के अंदर जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पे यात्रियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यात्रीगण मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस योगी सरकार की बहनों को जो तोहफा दिया गया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। कहाँ जा रही हैं आप? हम नकहा जा रहे हैं। नकहा जा रही है? लखीमपुर के रहने वाली? लखीमपुर के रहने वाले। आज योगी सरकार ने जो एक तोहफा दिया है बहनों को, 2 दिन 3 दिन की फ्री बस यात्रा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि हाँ, सेवा तो निःशुल्क है पर कुछ समस्याएं हैं। किस तरह की समस्याएं? समस्याएं इस तरह की हैं कि कोई बस चालक सही से बता नहीं रहे कौन सी बसें जाएंगी नहीं जाएंगी। बाकी कोई लगी तो नहीं है बस, काफी यात्रीगणों को दिक्कतें भी हो रही हैं। कितनी देर से आप बस अड्डे पे हैं? कम से कम 15 मिनट तो हो गया है। अभी तक यही जानकारी नहीं मिली कि कौन सी बस जाएगी, कब जाएगी। बारिश भी है, मौसम भी खराब हो रहा है, इस वजह से। इसके अलावा बस अड्डे की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, तो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, हमेशा से रही है यही। नहीं आप हम चलिए। कहाँ जाना है? हमारी कितनी देर से यहाँ पे खड़ी है? अभी 20 मिनट से यहाँ पे कोई बस नहीं है? अच्छा, योगी सरकार ने जो निःशुल्क बस यात्रा दी है उस बारे में क्या कहेंगे? हमको तो नहीं मिली है। अभी आपको नहीं मिली है, आप इंतजार में हैं? हाँ। आर्थिक ऑप्शन। आप यहीं लखीमपुर से हैं? नहीं, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन खमरिया में। कहाँ जा रही हैं? लखनऊ के लिए। काहे के लिए जा रही हैं? राखी बांधने के लिए। योगी सरकार ने जो आज आप लोगों को एक तोहफा दिया है, 3 दिन की फ्री बस यात्रा दी है, इस बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा किया है उन्होंने। हम लोग तो बहुत उनके आभारी हैं कि हम लोगों को इतना सुविधा दे रहे हैं। कल से बस स्कूल जा रहे हैं, कल तो हम लोग को टाइम नहीं मिला इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जो सुविधा उन्होंने दी है, क्या वो सुविधा आपको मिल रही है? यहाँ पे बसें आपको अभी तो खमरिया से आए हैं, वहाँ से अच्छी मिली है, लेकिन अब यहाँ तो बस फुल है। अब दूसरी बस आ जाए तो उसमें बैठे। क्या आप कहना चाहेंगी जो रोडवेज की दुर्दशा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, तो इसके लिए उनको मतलब ध्यान देना चाहिए। कीचड़ तो बहुत जगह भरा है, इधर बारिश का महीना है, बिल्कुल लबा सब तरफ भरा हुआ है, तो बस उसके लिए थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए कि वह देखभाल करके उसको सुरक्षित बनवाएं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बसें कम हैं और यात्री ज़्यादा हैं? इस समय तो हमको प्रेजेंट में लग रहा है बस कम है। बस अड्डे पे तो बस कम है, बाकी रोड पे तो चली भी रही हैं, सवारी भर रही है काफी। इच्छाराम। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बहराइच से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अभी लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ जा रहे हैं। योगी सरकार ने जो बहनों को दी है रक्षाबंधन पे एक तोहफा दिया है, सबसे पहले आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, जो ये हमारी माताओं बहनों के लिए जो ये निःशुल्क सुविधा दी गई है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और
ये सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और सुधार के साथ इसको अगर लागू किया जाता तो ये और अच्छे तरीके से हम सभी के बीच में आ जाता। सुधार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जब कोई तीज त्यौहार होता है तो सभी को पता होता है कि उस दिन आवागमन अत्यधिक होगा, तो उसको मद्देनजर देखते हुए कि जो साधन है, आप रोडवेज की बसेज हैं या जो भी सुविधाएं हम इसको लेकर बढ़ा सकते हैं, खासतौर पर रोडवेज बसेज की संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे यात्री हैं, परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और बसेज की सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसको भी, अगर उसका जो ये निर्णय है उसको स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ उसको इम्प्लीमेंट जो किया गया है वो और अच्छे तरीके से हो सकता था। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मोदी सरकार विकास की बात करती है और जैसा ये रोडवेज स्टेशन है, यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। अगर योग है तो विकास की संख्या यहाँ से रह रही है, अब क्या कहना? नहीं, देखिए, यहाँ स्टेशन पर आने के बाद, बस अड्डे पर आने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये है कि अभी कहीं ना कहीं जो हमारा लखीमपुर बस अड्डा है ये उससे अभी अछूता है, और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस सुविधाओं को ध्यान में रखे। और यहाँ की जो कीचड़ है, गंदे नाले ये बह रहे हैं, और मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बहुत ही खराब है। अगर किसी माता बहन को शौचालय जाना हो और उनको अगर वॉशरूम वगैरह की सुविधा चाहिए तो बहुत ही खराब व्यवस्था है। तो हमारे मोदी जी जैसा कहते हैं कि हर घर शौचालय होनी चाहिए, तो वो क्यों बस अड्डे पे क्यों नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, एक प्रश्न उनके ऊपर लगता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम उन पे जरूर फोकस किया जाए। कहाँ जाने के लिए खड़े हैं आप? थोड़ी देर पहले रोडवेज बस अड्डे में भी खड़े थे। खमरिया जा रहे हैं? कितनी देर से हैं आप कहाँ? 1.5 घंटे से? 1.5 घंटे से कोई भी बस नहीं है? वो पता नहीं। अब यहाँ पे आप खड़े हुए हैं इस वक्त गुरु गोविंद चौक पे, यहाँ पे किस बस के इंतजार में हैं? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई असुविधाएं होती रही हैं बस अड्डे के अंदर? योगी सरकार ने जो बहनों के लिए आज एक उपहार दिया है, फ्री सर्विस, उस बारे में क्या कहेंगे? ये उसी कारण हुआ है, ड्राइवरों को पता है कि पैसे मिलेंगे नहीं, सोने के लेडीज के डीजल बचेगा लखनऊ जाने में, और कहीं तो बचेगा डीजल बच रहा है। तीन बात यह है, डीजल बेचने के चक्कर में सारी गाड़ियाँ लखनऊ लखीमपुर डिपो प्रभारी। और वर्तमान में जो रक्षाबंधन की जो स्कीम चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर के 10 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक सभी माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। इसके साथ में एक पुरुष सह यात्री के रूप में उसको भी निःशुल्क किया जा रहा है। कितनी बसेज यहाँ पे उपलब्ध है और क्या कुछ अलग से बसेज आपको यहाँ पे दी है जो जिससे कि क्राउड को? जैसा कि अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हमारे पास 83 अनुबंधित बसें हैं तो पर्याप्त हैं। और जैसे भीड़ को देखते हुए, ये तो भी शुरुआती दौर है, भीड़ को देखते हुए अगर ऐसा होता तो गोला डिपो नजदीकी डिपो से हम संपर्क करके सारी बसें हम यात्रियों को अवगत करवा रहे हैं। जो शासन की रक्षाबंधन की जो स्कीम है वो क्या हिंदू महिलाओं के लिए है या सभी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें भ्रमित समाज को ले जाती है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं, सभी माताओं बहनों मतलब सभी है, धर्म की कोई बात ही नहीं है। सभी। एक सवाल और करना चाहूँगा, कभी कभी देखा गया है कि बहुत सी बसें जो है वो बस अड्डे के अंदर नहीं आती है, वो सौजन्य चौक से या फिर जो गुरु गोविंद सिंह चौक है यहाँ से वापस चली जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया कि लखीमपुर डिपो की बसें इस तरह से आती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर डिपो की जितनी भी बसें हैं वो तो समस्त बसें हमारे यहाँ पे बस स्टैंड पे आती हैं। जो अन्य डिपो की हैं तो यहाँ पे जो नंबर लग जाता है ताकि जाम की समस्या ना हो, तो इसलिए नजदीकी चौराहे से ही वो घुमातरण कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास निगम की बसें आती है जो पर्याप्त रूट है, जैसे रुपैडिया हो गया, हरिद्वार हो गया, जयपुर हो गया, वो पूरे बस स्टैंड का समय निर्धारित है तो बस स्टैंड से ही होकर के जाती है। नहीं, कई बार देखा गया है बस अड्डे से बस निकलने के बाद गुरु गोविंद चौक पे 2-3-4 बसें खड़ी होती हैं, जिससे जाम की कई बार समस्या खड़ी हो जाती है।
और पब्लिक का यहाँ पे जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना है कि इस तरह से लोग हमारी दुकानदारी खराब होती है। और ये बसें कई बार कहा गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। अब सभी चालक परिचालक को निर्देशित तो कर दिया जाता है कि सारी चीजें कि मतलब बस अपने टाइम से पहुंचाएं, टाइम से ले जाएं और जाम की स्थिति ना बने। एक छोटा सा सवाल और है, जब बस में 70 सीट निर्धारित होती है तो उसमें 80 और 90 और खड़े खड़े लोग भरे जाते हैं, इस संबंध में क्या है हमारे पास? नहीं, ऐसा तो नहीं। जितना हमारे पास वैसे भी अगर कोई किराया अगर पूरा देना चाहे, पूरा अगर दे रहा होगा तो यात्रा क्यों करेगा उस तरीके से खड़े होकर के? लोग खड़े होकर के आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो आपके प्राइवेट बसेस में हो सकता है ऐसा, हमारी निगम की बसें में। अनुबंधित बसें? अनुबंधित बसें तो है, निगम की बसें हैं, मतलब निगम से अंडरटेकिंग में है। ऐसा नहीं, जितने सीटर की बसें उसी बसें। अगर LRT तरह है तो जो गैर कानूनी ढंग से निजी बसें संचालित हैं, उस संबंध में विभाग के पास क्या एक्शन लिया गया? इस संबंध में ARTO महोदय से हमारी बातचीत हो चुकी है और रक्षाबंधन का पर्व वैसे इसके उपरांत अब KPO या खुद ही ARTO साहब आएंगे, तरीके से इस समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल आर्थिक भी घाटा हो रहा है। और जैसा आपने देखा कि यहाँ पर बहुत से यात्री हैं जो आधे घंटे से 1 घंटे से खड़े हुए हैं, उनको बसों की जो सुविधा है वो मुहैया नहीं हो पा रही है। हालांकि योगी सरकार ने जो ये निर्णय लिया है उसका स्वागत है, उसका लोगों ने स्वागत किया और उनका ये कहना है साफ तौर पे कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं, जैसा कि भाई ने बताया कि शौचालय की महिलाओं के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कूलर है आज की डेट में उस कूलर में पानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर सुविधाओं को बेहतर किया जाए तो योगी सरकार का जो निर्णय है वो निर्णय एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। साथ ही अगर विकास के बारे में बात की जाए तो योगी सरकार और मोदी सरकार ने विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वो कदम कारगर साबित हो सकते हैं अगर जिला प्रशासन है अगर उस पर वो पूरी तरह से काम करे। क्योंकि जिले प्रशासन के अगर रोडवेज प्रशासन की बात करूं तो यहाँ पर ना टॉयलेट की सुविधा है, ना बाथरूम की अच्छी सुविधा है। और इस तरह से ये योगी सरकार और मोदी सरकार के सपनों को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस मैन है, वो लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के द्वारा ट्रैफिक को ट्रैफिक मैनेज करने के लिए की जा रही है। राष्ट्र नमन के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट अपने सहयोगी गुड्डू खान के साथ।